गुड इवनिंग भाई सभी को। नाउन इन नंबर हम लोग पढ़ रहे थे और नाउन इन नंबर में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने पढ़ा था बेटा कि सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं, ठीक है, उन्हीं का हम लोग प्लूरल बना पाते हैं। जो चीज़ें काउंटेबल नहीं होती उनका प्लूरल नहीं बना पाते हैं। अब आज का जो रूल है वो इस रूल ये कह रहा है बेटा कि अगर नंबर जो है, ठीक है, नंबर अगर आपका सिंगुलर है तो उसके साथ जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। और अगर आपका कोई नंबर जो है, अगर आपका कोई नंबर प्लूरल है तो उसके साथ नाउन जो होगा वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा। ठीक है, अगर आपका कोई नंबर सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर कोई नंबर भी प्लूरल है तो उसके साथ वाला नाउन भी क्या होगा बेटा, प्लूरल होगा। यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा। ठीक है, एसएसपीपी ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। ठीक है, जहां पर सिंगुलर होगा, कोई नंबर आपका सिंगुलर है तो उसके साथ नाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर कोई नंबर प्लूरल है तो उसके साथ नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, यस यस पीपी। ठीक है, यस यस पीपी आप याद रखिएगा। जैसे हमने कहा बेटा ए बुक, अगर हमने ए कहा है तो ए के साथ बुक आएगा। ठीक है, या फिर अगर हमने कहा बेटा वन, तो वन के साथ भी क्या आएगा बेटा, बुक ही आएगा। ठीक है, और अगर हमने कहा नन, नन का मतलब है कोई नहीं, कोई नहीं है तब भी ये भी सिंगुलर में ही आएगा। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा चीजें होंगी वो प्लूरल की कैटेगरी में बनती चली जाएंगी। जैसे आप टू बोलोगे तो टू जैसे ही आपने बोला तो बुक नहीं होगा, क्या होगा, बुक्स होगा। अगर आपने फाइव कहा तो फाइव के साथ बुक नहीं होगा, क्या होगा बेटा, बुक्स होगा। अगर आपने सेवन कहा तो सेवन के साथ बुक्स होगा। ठीक है, बुक नहीं होगा, क्या होगा बेटा, बुक्स होगा। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलता है और प्लूरल के साथ प्लूरल चलता है। यहाँ पर ए लिखा है तो बुक है, वन लिखा है तो बुक है, नन लिखा है तो बुक है। लेकिन अगर आप टू लिखते हैं, फाइव लिखते हैं, सेवन लिखते हैं, थ्री लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, मतलब प्लूरल नंबर लिखते हैं, तो उसके साथ वाला नाउन ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाता है। तो एक किताब होगा, ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे, एक किताब। और अगर दो होगा तो दो किताबें बोलोगे, ना कि किताब बोलोगे। ठीक है, दो किताबें होगा, एक किताब कहना है और दो किताबें कहना है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलता है और प्लूरल के साथ प्लूरल चलता है। ठीक, एक लड़का और दो लड़के, एक लड़का पांच लड़के। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। यहाँ नन है तब भी ये सिंगुलर है, वन है तब भी सिंगुलर है, ए है तब भी सिंगुलर है, टू हो गया तो प्लूरल हो गया, फाइव हो गया तो प्लूरल हो गया, सेवन हो गया तो प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के साथ कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्लूरल का होगा, और सिंगुलर के साथ कॉन्सेप्ट सिंगुलर का होगा। इतना आपको याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा ए बुक, तो ए है तो बुक है, और अगर हमने टू कहा तो बुक्स कहा। ठीक है, अगर ए है तो पेन है, ठीक है, टू है तो टू पेन्स हो जाएगा। ए मैन है, ठीक है, और टू रुपीज, सॉरी 10 रुपीज है। अब यहाँ 10 के साथ रुपी नहीं होगा, 10 रुपीज होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल आ जाएगा। फाइव लिखा है तो मैन नहीं होगा बेटा, फाइव मेन हो जाएगा। वन है तो रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा। ठीक है, वन है तो रुपीज नहीं होगा बेटा, रुपी होगा। तो सिंगुलर के साथ आपका कॉन्सेप्ट सिंगुलर का चलेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा कि आई हैव एन ऑरेंजेस, मेरे पास एक संतरा है। ठीक है, अब एक संतरा है कि एक संतरे हैं, एन लगाया आपने तो यहां पर ऑरेंजेस नहीं होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, ऑरेंज होगा। ठीक है, आई हैव एन ऑरेंज। ठीक है, हमने कहा कि सी हैज अ ब्लू, ठीक है, सी हैज उसके पास है अ ब्लू
पेन, उसके पास एक नीला पेन है। कितना पेन बेटा? नीला पेन नहीं, कितना पेन है? एक पेन है, और पेन की खूबी क्या है? नीला है। तो यहाँ पर पेन है, ठीक है, और इसके साथ जो नाउन आया है बेटा वो सिंगुलर होगा। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इस नाउन की विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। पेन तो है, लेकिन पेन कैसा? नीला पेन है, ठीक है। तो शी हैज अ ब्लू पेन, हमने कहा कि आई हैव, मेरे पास है, एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है, ठीक है। तो एन है या ए है बेटा, तो नाउन हमारा कैसा आया? सिंगुलर आया। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब जरा आगे समझिए। आगे हमारे पास कह रहा है बेटा 3, 4, 5, मेनी, सेवरल, ए लॉट ऑफ, ठीक है, या प्लेंटी ऑफ, ठीक है। ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होता है। यानी अगर आपके पास 3 है, ठीक है, 4 है या 2 भी है, 5 है, मेनी है, सेवरल है, ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ है, तो इनके बाद का नाउन कैसा होगा बेटा? प्लूरल होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलता है, प्लूरल के साथ प्लूरल चलता है। तो जैसे हमने कहा मेनी, मेनी का मतलब कई है, तो बॉय हो लिखोगे या फिर मेनी के साथ बॉयज लिखोगे। तो मेनी के साथ हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? बॉयज लिख देंगे, ठीक है। मेनी बॉय नहीं होगा, मेनी बॉयज होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा बेटा 5 मेंबर, अब 5 सदस्य हैं तो 5 मेंबर सही है, या इसको हम लिख दे बेटा 5 मेंबर्स, ठीक है। 5 मेंबर कह दें या 5 मेंबर्स कह दें तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 5 मेंबर्स। 5 है तो मेंबर नहीं होगा, 5 के साथ मेंबर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे आपके पास क्या कह रहा है? मेनी ए या एन, जब मेनी ए एन होगा तो के बाद का नाउन सिंगुलर होगा, जब, क्योंकि यहां पर ए और एन लग जाएगा, तो ए और एन के साथ हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मेनी होगा तो मेनी के साथ आप प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। मेनी होगा तो नाउन कैसा होगा बेटा? प्लूरल। लेकिन मेनी ए या एन हो जाएगा, अगर आप मेनी ए या एन लिख देते हैं तो इसके साथ सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ की वर्ब भी कैसी होती है? प्लूरल। तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन होगा, मेनी ए या एन होगा तो उसके साथ सिंगुलर होगा। तो प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा और सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलेगा, इतना आपको याद रखना है। जैसे हमने कहा कि मेनी बॉयज आर इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मेनी बॉयज आर इन द क्लास। तो यहां पर क्या लिखा गया? मेनी बॉयज, ठीक है। तो मेनी के साथ बॉयज आया, ठीक है। अगर हम यहां पर ये कह देते कि मेनी आ, ठीक है, बॉय, अब आ बॉय है तो इज ही आएगा इन द क्लास। इसका मतलब है बेटा कि क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, और मेनी ए या एन का मतलब क्या होगा? एक मिनट, अगर मेनी का अर्थ देखें तो मेनी का मतलब होता है कई, और मेनी ए एन का मतलब होता है कईयों में से एक, ठीक है। अगर हमने कहा कि मेनी बॉयज आर इन द क्लास, मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर हमने कहा कि मेनी अ बॉय इज इन द क्लास, इसका मतलब है कि बहुत सारे लड़कों में एक लड़का क्लास में है। मेनी अ बॉय इज इन द क्लास मतलब कई लड़कों में एक लड़का क्लास में है। तो अगर मेनी आएगा तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब भी आ जाएगी, और अगर मेनी ए या एन होगा तो उसके साथ जो नाउन होगा बेटा वो कैसा होगा? सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। यस यस पीपी, ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो मेनी ए या एन के बाद का नाउन कैसा होगा बेटा? सिंगुलर होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कह रहा है? नोट पॉइंट में ए लगने से नाउन सिंगुलर हो जाता है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं होगा? जब आप ए लगा दोगे या एन लगा दोगे तो जाहिर सी बात है नाउन कैसा हो जाएगा बेटा? सिंगुलर हो जाएगा। एक का आभास करा देगा, और एक का जब आभास करा देगा तो जाहिर सी बात है नाउन आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो ए और एन के बाद का नाउन कैसा हो जाएगा बेटा? सिंगुलर। जैसे हमने कहा ए 50 रुपीज नोट, ठीक है, 50 रुपए का एक नोट। ए 50 रुपीज नोट, 50 रुपए का एक नोट। तो जाहिर सी बात है नोटों की संख्या कितनी है? एक ही तो है, और जब नोट की संख्या एक है तो उसको तमाम कहने की क्या जरूरत है ना?
तो ए 50 रुपीज नोट नहीं होगा बेटा, ए 50 रुपी नोट कहोगे तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, ए लगा है। ठीक है, तो सही इसका कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा ए 50 रुपी नोट। ठीक है, ए 50 रुपीज नोट नहीं होगा, ए 50 रुपी नोट। अ 23 ईयर्स ओल्ड मैन। ठीक है, यहां पर 23 लिखा है, 23 का मतलब 23, एक 23 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति। 23 ईयर्स ओल्ड मैन गलत है, एक 23 वर्षीय बूढ़ा आदमी। तो क्या बोलोगे, ए 23 ईयर बोलोगे, ईयर्स नहीं बोलोगे भाई, ईयर्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ईयर बोलोगे, क्योंकि यहां पर आपने क्या बोला, ए बोला। ठीक है, तो हो गया ए 23 ईयर ओल्ड मैन। तो ए लगने से नाउन कैसा हो जाएगा बेटा, सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, लिखा आई हैव अ पेन, आ है तो पेन आएगा, पेन्स नहीं होगा। ही गिव मी सेवरल बुक्स, सेवरल है, मेनी है बेटा, तो इसके साथ का नाउन प्लूरल होगा, क्योंकि यहां लिखा है देखो सेवरल, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, सेवरल के साथ कौन सा नाउन होगा, प्लूरल। आई हैव मेनी पेन्स, मेनी है तो नाउन प्लूरल होगा। मेनी बुक्स आर मिसिंग, मेनी है तो बुक्स होगा भाई, मेनी है तो बुक्स होगा, बुक नहीं होगा। ठीक है, मेनी आ लिखा है, अगर मेनी आ लिखा है तो बुक होगा बेटा, बुक्स नहीं होगा। ठीक है, मेनी आ लिखा है तो बुक नहीं होगा बेटा, सॉरी बुक्स नहीं होगा, क्या होगा, बुक होगा, क्योंकि ए और एन लगने से सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, देयर वेयर ए लॉट ऑफ मेंबर्स इन द मीटिंग, है ना, देयर वेयर ए लॉट ऑफ मेंबर, ए लॉट ऑफ के बाद का नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा ना, तो मेंबर नहीं लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, मेंबर्स। तो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलता है और प्लूरल के साथ प्लूरल चलता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अगला हमारे पास कह रहा है कि हाफ ऑफ, हाफ ऑफ का मतलब होता है आधा, 1/3 ऑफ एक तिहाई, 2/3 ऑफ, ठीक है, 2/3 ऑफ, ठीक है, 2/3, 1/4 ऑफ। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर आप के पास ये रूल है, ठीक, जैसे हमने कहा बेटा 1/3, ठीक है, 1/3 है, फिर हमने कहा 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, उसके बाद हमने कहा 2/3, 2/3, फिर हमने कहा 2/4, ठीक है, 2/4। अब इनको इंग्लिश में लिखना है, यही चीज सीखना है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि यदि एक संख्या सिंगुलर है, यदि एक संख्या सिंगुलर है तो दूसरी संख्या भी सिंगुलर होगी। ठीक है, और यदि एक संख्या प्लूरल है तो दूसरी संख्या भी प्लूरल होगी। बिल्कुल भाई, सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा, यही तो कॉन्सेप्ट आपने सीखा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में लिखते हैं कैसे, जैसे हमने मैथमेटिक्स में क्या कहा बेटा, 1/3 तो 1/3 हो गया। ठीक है, 2/4 हमने कहा। ठीक है, अब दोनों में अंतर ध्यान दो, फिर हमने कहा बेटा 2/3। ठीक है, अब इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, अगर ऊपर वाला सिंगुलर है तो नीचे वाला भी सिंगुलर होगा, और अगर ऊपर वाला प्लूरल है तो नीचे वाला भी प्लूरल होगा। जैसे यहां पर ऊपर वाला सिंगुलर है, एक क्या है, सिंगुलर है, नीचे वाला जो है वो प्लूरल लेकिन लिखा सिंगुलर में जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे, 1/3, इसको आप 1/3 लिखोगे, क्योंकि ऊपर वाला अगर सिंगुलर है तो नीचे वाला भी सिंगुलर में ही लिखा जाएगा, और अगर ऊपर वाला प्लूरल है तो नीचे वाला भी प्लूरल होगा। तो जैसे 2/4 है तो ये हो जाएगा बेटा 2। अब यहां पर 4th लिखे या 4th लिखे, तो आप बोलेंगे 2/4 लिखना है, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहां पर 2/3 लिखा है तो इसको लिखोगे तो क्या होगा बेटा 2। थर्ड लिखोगे या थर्ड्स लिखोगे तो आप बोलेंगे थर्ड्स लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी आपका प्लूरल होगा। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर या प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक, या दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास है कि ऊपर वाला अंश अगर सिंगुलर है तो हर भी सिंगुलर होगा, और अगर अंश प्लूरल है तो हर भी प्लूरल में लिखा जाएगा। ठीक है,
तो अब जरा समझिए और, ठीक है, और समझिए। जैसे हमने कहा बेटा 1/3, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसको कह देते बेटा 1/3 अगर कह देते तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि ये वाला सिंगुलर है, ठीक है, तो ये प्लूरल कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये प्लूरल नहीं होगा। अब ये सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर ही होगा। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलेगा। और अगर प्लूरल होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2/4 या 2/3 ही लिख दो, ठीक है, हमने कहा 2/3 और हमने कहा बेटा 2/3। अब इन दोनों को देखो, इनमें कौन सा सही कौन सा गलत है ना। तो यहां पर देखो 2 क्या है बेटा, प्लूरल में आ गया, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं चल पाएगा, प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं चलेगा। अब ये प्लूरल है तो ये भी क्या होगा बेटा, प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो 1/3 होगा और 2/3 होगा, क्योंकि 2 प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा और सिंगुलर के साथ क्या चलेगा, सिंगुलर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, इतना याद रखना है। यहां पर 1/3 लिखा है, ठीक है, 1/4 लिखा है, 1 और 3rd 1/4, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब यहां पर 2 आया, प्लूरल हो गया तो थर्ड्स हो गया, 2 आया प्लूरल हो गया तो फोर्स हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। एसएसपीपी का कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम प्लूरल का बराबर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा गया 1/3 ऑफ द एप्पल्स आर रूटेन, तो 1/3 लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और यहां क्या लिखा है, 2/3 लिखा है, ठीक है, 1/3 लिखा है और 2/3 लिखा है। तो 1 है तो 3rd होगा बेटा और 2 है तो 3rds होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। अगला रूल हमारे पास क्या कह रहा है कि जब किसी नंबर और नाउन के बीच में हाइपेन का निशान हो लगा हो तो हाइपेन के बाद का नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। यानी कोई नंबर लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, नंबर, यानी एक संख्या हो, एक नंबर होगा और नंबर के बीच में क्या होगा बेटा, हाइपेन, फिर उसके बाद नाउन। तो ये जो नाउन होगा आपका, ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। ये नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। नंबर होगा, कोई नंबर होगा और नाउन होगा, उसके बीच में निशान कौन सा होगा, हाइपेन। तो हाइपेन लगने से ये जो नाउन होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। नंबर को सिंगुलर मत बनाना, नाउन को सिंगुलर बनाना, ठीक। जैसे हमने लिखा बेटा 5, ठीक है, हाइपेन लगा दिया, बुक्स लिख दिया। अब 5 बुक्स है तो हाइपेन के बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर ही तो होगा। तो ये वाला जो नाउन है ये सिंगुलर होगा। 5 बुक्स नहीं होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, 5 और हाइपेन का निशान लगाएंगे और क्या लिखेंगे बेटा, बुक लिखेंगे। तो 5 बुक्स नहीं होगा, इसको क्या बोलोगे, 5 बुक बोलोगे, ठीक है। या इसको आप ये भी कर सकते हो, आप 5 लिख दो, हाइपेन ही हटा दो, ठीक है। जब 5 आ जाएगा तो बुक्स तो लाजमी है लिखना है आपको, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हाइपेन लगेगा तो हाइपेन के बाद का नाउन सिंगुलर हो जाना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा 2, ठीक है, यहां पर हाइपेन लगाया और लिखा लेडीज, 2 लेडीज। तो जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि हाइपेन के बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, यहां तो प्लूरल है। तो इसको आप क्या लिखोगे बेटा, 2 लेडी आप लिखेंगे, लेडीज नहीं, क्या होगा, लेडी। या हाइपेन ही आप हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 है तो जाहिर सी बात है नाउन, नंबर्स प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, 2 लेडीज, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाइपेन लगाएंगे तो हाइपेन के बाद का नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। चाहे संख्या सिंगुलर में लिखी हो चाहे प्लूरल में, नाउन आपको सिंगुलर बना। तो 2 बुक लिखा है, हाइपेन है, सही है। या इसको 2 बुक्स भी कह सकते हो, हाइपेन हटा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा। 5 मेंबर है, बिल्कुल सही है। या इसको 5 मेंबर्स कह सकते हो, हाइपेन हटा दो तो प्लूरल बन जाएगा। 2 वुमेन लिखा है, बिल्कुल सही है, हाइपेन हटाओगे तो 2 वीमेन हो जाएगा, ठीक है।
तो हाइपेन के बाद का नाउन कैसा होगा बेटा? सिंगुलर होगा। ठीक है, हाइपेन के बाद का नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला रूल हमारे पास है डोजन। डोजन का मतलब होता है दर्जन। ठीक है, डोजन है, 1000 है, 100 है, स्कोर है। स्कोर किसको कहते हैं बेटा? पुराने जमाने में एक मुद्रा चलती थी कौड़ी। ठीक है, कौड़ी आप समझते हैं। कौड़ी आपने कभी, ये क्रिकेट वाला स्कोर नहीं है, कौड़ी है, एक मुद्रा है। ठीक है, करेंसी को बोलते हैं। ठीक है, आना, ठीक है, आपने सुना होगा, अद्धा, सवैया, डेढ़ा, ठीक है, पैसा। ठीक है, अब तो रुपया चल गया, कौड़ी। उसके बाद मिलियन है, बिलियन है, डॉलर है। ठीक, यहां पर लिखा गया इनके पहले जब कोई नंबर लिखा हो, इनके पहले का मतलब डोजन के पहले, 1000 के पहले, 100 के पहले, स्कोर के पहले, मिलियन के पहले, बिलियन के पहले, डॉलर के पहले, इनके पहले अगर कोई भी क्या लिखा होगा बेटा? क्या? कोई भी नंबर लिखा होगा, कोई संख्या लिखी होगी, तो इनका प्लूरल आपको नहीं बनाना है। ठीक है, डोजन है, 1000 है, 100 है, स्कोर है, मिलियन है, बिलियन है, डॉलर है, इनके पहले अगर कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, तो इनका प्लूरल आपको कभी नहीं बनाना है। ठीक है, कोई भी नंबर होगा तो प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे हमने कहा कि आई हैव, मेरे पास है। ठीक है, आई हैव 10,000, आई हैव 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपए हैं। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 रुपए बोलोगे या 10,000? अगर आपने 10 बोला है तो हजारों कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए है, ना कि 10,000 रुपए। ठीक है, रेखा की इनकम 4 लाखों रुपए, ठीक है, सालाना है। तो 4 लाखों रुपए नहीं, 4 लाख। ठीक है, तो 4 है तो लाखों नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाख। ठीक है, हिंदुस्तान का जो इंसान होता है, जब बैंक जाता है, विड्रॉल भरता है, तो वो लिखता क्या है? उसे पैसे जैसे निकालने हैं, तो जैसे 5,000 निकालने हैं तो लिखता है 5,000। ठीक है, 5,000 ओनली। ठीक है, वो सोचता है कि यस या यस लगा दो, प्लूरल बन जाए, शायद मैनेजर खुश होकर एक आध नोट सरकाइन दिए, नोट है ना। 5,000 ओनली, तो 5,000, 5,000 मात्र, 5,000 मात्र की मात्र, या 5,000 मात्र। 5,000 ओनली नहीं लिखना है, आप सीख लीजिए। ठीक है, विड्रॉल जब भरेंगे तो आप 5,000 नहीं लिखेंगे, आप क्या भरेंगे? 5,000 लिखेंगे। ठीक है, और ओनली, ये कॉन्सेप्ट आपका सही है। 5,000 नहीं होगा, इसको क्या बोलोगे? 5,000। ठीक है, तो इनके ठीक पहले अगर संख्या लिखी होगी तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। किनका? डोजन का, 1000 का, 100 का, स्कोर का, मिलियन, बिलियन का। ठीक है, डॉलर का। जैसे हमने कहा कि आई हैव 700 रुपीज। मेरे पास, ठीक है, 7,000 रुपए है, या सॉरी 700 रुपए है। 700 नहीं, 700। 100 नहीं होगा, क्या बोलोगे इसको? 100। इसको 100 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा? 100 बोलोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आई हैव 5,000 रुपीज, तो 5,000, 5 लिखा है तो 1000 ही होगा, बिल्कुल सही है। 2 है तो डोजन होगा। रेखा अर्न्स 500 रुपीज पर डे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस आपके बिल्कुल वर्चुअली सही है। ठीक है, अब बात समझ में आई? इनके ठीक पहले अगर कोई संख्या होगी तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन अगर कह रहा कि परंतु जब कोई नंबर ना लिखा हो तो इनका प्लूरल जरूर बनेगा। यानी इनके ठीक पहले डोजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके पहले अगर संख्या नहीं लिखेगी, नहीं होगी तो प्लूरल बनेगा। संख्या होगी तो प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन संख्या नहीं होगी तो प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा thousands of people were in the function। फंक्शन में 1000 लोग थे, 1000 नहीं, हजारों लोग थे। ठीक है, फंक्शन में हजारों लोग थे, है ना। करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई। करोड़ की संपत्ति नहीं, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ठीक है, करोड़ नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? करोड़ों की संपत्ति। ठीक है, अरब रुपया बर्बाद हो गया। अरब नहीं, अरबों रुपया बर्बाद हो गया। ठीक है, दर्जन एप्पल सड़ गए। दर्जन ही बेटा, दर्जनों एप्पल सड़ गए।
तो संख्या नहीं है इसलिए यहां पर इनका प्लूरल बना है। तो संख्या होगी तो प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन संख्या अगर है नहीं है तो आप याद रखिए इनका आप प्लूरल जरूर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर संख्या नहीं होगी तो प्लूरल जरूर बनेगा, और अगर संख्या होगी तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। इतना याद रखना, बहुत पूछा जाने वाला रूल है। ठीक है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है बेटा, दिस दैट के बाद का नाउन सिंगुलर और दीज और दोज के बाद का नाउन प्लूरल होता है। अगर दिस होगा या दैट होगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, उसके बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। और अगर दीज होगा, ठीक है, या दोज होगा तो इनके बाद का नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, दिस और दैट के बाद का नाउन सिंगुलर, दीज और दोज के बाद का नाउन प्लूरल होगा। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। तो दिस और दैट के बाद का नाउन सिंगुलर, दीज और दोज के बाद का नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, यहां पर दिखा है दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक है, बिल्कुल सही है। दीज डाटा है, डाटम का प्लूरल क्या होता है बेटा, डाटा। तो डीज है तो डाटा बिल्कुल सही है ना। दीज बुक्स है तो दीज है तो बुक्स होगा, बिल्कुल सही है। दोज है तो पेन्स, बिल्कुल सही है। तो दिस और दैट के बाद का नाउन क्या होगा, सिंगुलर, और दीज और दोज के बाद का नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आई हेट, मुझे नफरत है, दीज, ठीक है, टाइप ऑफ पीपल, दीज टाइप ऑफ पीपल, मुझे इस तरह के लोगों से नफरत है। तो दीज टाइप ऑफ पीपल, यहां पर दीज है तो क्या होगा बेटा, टाइप नहीं होगा, इसको क्या बोलोगे, टाइप्स ऑफ पीपल। दीज है तो टाइप नहीं होगा बेटा, टाइप्स होगा। ठीक है, तो दिस और दैट के बाद सिंगुलर, और दीज और दोज के बाद क्या होगा बेटा, प्लूरल होगा। ठीक है, दिस दैट के बाद सिंगुलर और दीज और दोज के बाद क्या होगा, प्लूरल। चलो आगे चलते हैं। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी, वन ऑफ, मेनी ऑफ, नन ऑफ, नो वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल। ठीक है, इनके बाद का नाउन कैसा होगा बेटा, प्लूरल होगा। ठीक है, किसके किसके बाद, यहां पर कह रहा है नन ऑफ, यहां पर वन ऑफ, ठीक है, नो वन ऑफ, मेनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद का नाउन कैसा होगा बेटा, प्लूरल नाउन होगा। ठीक, इनके बाद का नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे हमने कहा वन ऑफ माई, ठीक है, वन ऑफ माई कार्स इज कॉस्टली, मेरी कारों में से एक कार महंगी है। देखो सारी कारें महंगी नहीं है, कारों में से एक कार महंगी है। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, वन ऑफ का मतलब क्या होता है, में से एक। ठीक है, तो वन ऑफ का मतलब में से एक, तो वन ऑफ के बाद का जो नाउन होगा बेटा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक, और वन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब है, ठीक, ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, सिंगुलर, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो हमारा कहने का मतलब है वन ऑफ के बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे हमने कहा कि कालिदास, ठीक है, सबसे महान कवियों में से एक था, या कवियों में से एक है, में से एक है। ठीक है, कालिदास सबसे महान कवियों में से एक हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, कालिदास, ठीक है, इज, अब यहां पर में से एक, में से एक को क्या बोलोगे, वन ऑफ, सबसे महान, सबसे महान को क्या बोलोगे, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट। अब कवियों लिखा है, कवि नहीं लिखा बेटा, कवियों, क्योंकि कवि लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पोएट नहीं होगा, इस जगह पर क्या होना चाहिए, पोएट्स। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है बेटा वो प्लूरल होगा, पोएट की जगह क्या लिखोगे, पोएट्स।
ठीक है, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। कालिदास सबसे महान कवियों में से एक है। ग्रेटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, बहुत पूछा जाता है। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो वन ऑफ के बाद का नाउन कैसा बेटा, प्लूरल है। वन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, और अगर इसके साथ वर्ब देखा जाए तो ये भी क्या है बेटा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल का कॉन्सेप्ट चलता है। ही इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद का नाउन कैसा है बेटा, प्लूरल। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय के सबसे अच्छे, ठीक है, लेखकों में से एक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम। नील इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, भारत में नील सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, मुझे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रूल सीखना है। बहरहाल वैसे नील जो है भारत में नहीं है, नील नदी ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आगे कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज, सॉरी नन ऑफ द बॉयज, तो नाउन कैसा आया बेटा, सिंगुलर। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, मेनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, तो नाउन कैसा हुआ बेटा, सिंगुलर हुआ। ठीक है, इनके साथ जो आपने नाउन लगाया वो कैसा लगाया बेटा, सिंगुलर लगाया। ठीक है, तो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा वन ऑफ वाला याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भाई, गुड नाइट सभी को।